देश गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैसूर चलेंगे। ये है मैसूर का महाराजा पैलेस और उसका ओवरव्यू। अभी हम लोग इसके भीतर जाएंगे। बहुत शानदार लोकेशन है, बहुत शानदार जगह है। तो मैसूर में ये दूसरी प्लेस जो हम लोग विजिट कर रहे हैं और अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और फिर इसको देखेंगे। बड़ी भीड़ है, चहल पहल है। आज दूसरा शनिवार है अप्रैल महीने का, तो सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और कहा भी जाता है कि सेकंड हाईएस्ट फुटफॉल यहाँ पे होता है। पहले नंबर पे ताजमहल और दूसरे नंबर पे मैसूर में ही लोग आते हैं। तो आप देखेंगे हर तरफ भीड़ रहता है और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये है मैसूर का महाराजा पैलेस। चल रहे हैं हम लोग अभी अंदर उसके। हम लोग महाराजा पैलेस के भीतर प्रवेश कर गए हैं। महाराजा पैलेस को मैसूर पैलेस भी कहा जाता है और इसका एक नाम अम्बा विलास पैलेस भी है। जैसा आप जानते हैं मैसूर में ये जगह है और इसलिए इसे मैसूर पैलेस कहा जाता है। मैसूर की बड़ी फेमस जगह है। एक तरह से इसे कहिए कि मैसूर में वैसे तो कई जगहें हैं, लेकिन इस जगह को काफ़ी ऊपर रेट किया जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि भारत में जो ऐसे दो जगहें जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पर्यटक जाते हैं जो धार्मिक नहीं है, उसमें इसका स्थान भी आता है। पहले नंबर पे ताजमहल और दूसरे नंबर पे महाराजा पैलेस, मैसूर पैलेस, अम्बा विलास पैलेस जिसे कहा जाए। तो हम लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत भीड़ भाड़ थी और बहुत काफ़ी मतलब संख्या है, 30-40 हज़ार लोग उस दिन ऐसा माना जाता है कि लोग गए होंगे। जिस तरह की भीड़ भाड़ हम लोगों ने देखी, तो हम लोगों ने एक गाइड लिया वहाँ पे, और ये गाइड है हम लोगों के साथ जो टोपी पहने हैं, और इनके साथ हम लोगों ने इस मैसूर पैलेस को देखा। उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। उन जानकारियों को मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। पहली जानकारी ये है कि इसका जो निर्माण है वो वैसे तो 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का है, लेकिन पहले जो महाराजा पैलेस बना था मैसूर पैलेस, वो 19वीं सदी के अंत में, मतलब 1890-95 के आसपास एक उसी में घर में शादी हो रही थी राज परिवार के घर में, और उसमें आग लग गई और उसमें वो महल जो है वो नष्ट हो गया। तो उसके बाद 1897-98 में फिर से जो वहाँ के राजा थे कृष्णराज वाडियार, तो उन लोगों ने फिर से दिया कि इसको बनाने का ठेका, और एक इरविन थे जो आर्किटेक्ट थे अंग्रेज़, उनको ये दिया गया जिम्मा, और उनके नेतृत्व में ये फिर 1897-98 से बनना शुरू हुआ और 1913-12 में आके कंप्लीट हुआ। मतलब इसे 15 साल लगे हैं बनने में। मतलब आज से अगर आप माने तो आज 2023 में हम लोग हैं, तो करीब 100-125 साल पहले ये इस रूप में बना है। इसमें कुछ बाद में परिवर्तन हुए 1940 के आसपास में, और तब वो इस तरह से बना है। इसकी खासियत क्या है कि आप देखेंगे कि जो नक्काशी है, कशीदाकारी है, और जिस तरह से ये पैलेस बना है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। जो स्वर्ण आभूषण हैं, हीरे जवाहरात हैं, वो सब सारी चीज़ें, हालांकि अब एक सीमा के बाद बहुत सारी चीज़ों को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें अभी हैं यहाँ पे और वो दिखाई देती हैं। तो जो हम लोगों के गाइड ने बताया कि ये जब बना तो 1897-98 से शुरू होकर 1913-12 तक, तो इसमें लगभग 41 लाख रुपए उसके उस समय के हिसाब से खर्च हुए थे। और जो इरविन थे आर्किटेक्ट, उनको ये जिम्मा दिया गया था, और कर्नाटक के एक इंजीनियर थे, वो उनकी देखरेख में ये बना। तो उस समय जो राजा थे कृष्ण राजा वाडियार एक तरह से कहिए तो जो गुजरात के यादव वंश से इनका रिश्ता जुड़ता है, और कहा जाता है कि 15वीं-14वीं शताब्दी में ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे मैसूर में, और इन लोगों ने यहाँ पे अपना राजवंश स्थापित किया था। ये देखिए, ये जो लकड़ी बताए थे कि ये लकड़ी जो है वो बहुत दुर्लभ लकड़ी है, जिसके दरवाजे हैं, और पूरे उस जगह पे ये दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे राज परिवार के जो लोग रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें बनी हैं और जो खास करके पेंटिंग्स बनी हैं वो सब भारत के सबसे बड़े जो मशहूर पेंटर हुए राजा रवि वर्मा उन्होंने बनाए हैं। और उनकी बहुत सारी ओरिजिनल पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। राज परिवार की भी पेंटिंग उन्होंने बनाई है और भी दशहरा का जो प्रोसेसन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी भी पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाई है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा सा हॉल आता है, उसको देखता है आदमी, फिर वहाँ से आगे देखे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जगह आती हैं जहाँ पे उनकी पेंटिंग्स हैं और इन सब सारी चीज़ों को सजाया गया है। और फिर ऐसी भी जगह आती हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि जो उस समय की चीज़ें हैं कैसे प्रिजर्व की गई हैं, उसमें क्या क्या हो सकता था, जो चीज़ें थी जैसे कि टाइपराइटर भी उसमें एक था, जैसे कि श्रृंगार की जो रखने के लिए जो चीज़ें थी वो किस तरह से बनी थी उनको सजा के रखा गया है और वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैं बता रहा था कि पिछली सदी में ये बना था और कृष्ण राजा वाडियार, तो वाडियार जो यहाँ के शासक थे वो लगभग 400-500 सालों तक इनका शासन रहा, भारत की आज़ादी तक लगभग कहिए तो। दशहरा 10 days. Last day Vijayadashami, that time like this. This 80 kilogram golden हौदा, ये 80 किलो सोने का हौदा बोलते हैं। हौदा मीन्स लोकल लैंग्वेज में हम्बारी बोलता है। वो जमाने में राजा इसी में बैठ के हाथी को पर बिठा के प्रोसेशन में जाता था, वही मैसूर दसरा है। अभी देश में राजा नहीं है, अभी राजा का भाई सरकार चामुंडेश्वरी देवी को इसी में लेके हाथी बिठा के लेके जाएगा। सारा विजयादशमी दिन बाहर निकलता है। I will show you the 80 kilogram golden हौदा, I will show you. Please everybody come to the sides. So look at that elephant. Below that elephant, everybody look in these sides. Okay? Howda Hambari. यहाँ पे एलिफेंट को छोड़ के बाकी सारे लोग आपको लगता है कि हाथी की तरफ देख रहे हैं। ये इसकी बड़ी खूबी है। और इस तरफ से जब हम जाते हैं वो भी शहर ऐसे ही दिखाई देता है। Golden days, Dasara like this, but today no king. The tradition of Dasara. All right, family members, but in balcony, watching for a wrestling. That I'm only allowed invited person, family members. Public is not allowed. And one thing you see, the top of the palace in the yellow flag, below that flag, small 5 pots. In both 5 kilogram gold, below that big dome that is not gold plated. And this palace lightings today, Sunday and government holiday. Yesterday, Good Friday, today and tomorrow. Total electric bulb, top of the palace, 100,000 electric bulb. You see like that electric bulb in the whole palace, 100 means 1 lakh. So this palace built 3 combinations, Hindu and Sarasanic architecture. You see just like a temple type, Hindu style. The greater tomb, there is a Mughal type, just like a mosque type. The middle one, there is a Gothic style, just like a church type. Hindu, Mughal, European, 3 combinations. Hindu and Sarasanic architecture. ये उस पैलेस का आंगन है और जो निश्चित रूप से राजा के लिए और रानियों के लिए मनोरंजन के रूप में मनोरंजन के कार्यक्रमों को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। इधर इस बीच हमारे गाइड ये बता रहे थे कि जो ये पूरा महल बना, जो पैलेस बना, वो कई शैलियों में बना और सबका प्रभाव लिया गया। जो ये हौदा है, जो गोल्डन हौदा 80 किलो का है, जो अभी पहले उन्होंने दिखाया था, वो उसको अभी ये हम लोग देख रहे हैं। ये गोल्डन हौदा भी रखा हुआ है वहाँ पे और वो यूज़ होता है दशहरे के दिन। अब माँ चामुंडेश्वरी को यहाँ पे ले आया जाता है उनको इसी हौदे में। और ये एक मिरर है जहाँ पे
अनंत इमेजेस बनती हैं, वहाँ पे लोग देखने आते हैं और फिर हम लोग उससे उसके भीतरी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उसको देखते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि वो बता रहे थे जो हमारे गाइड थे कि ये जो पैलेस बना वो इसमें तमाम शैलियाँ यूज़ की गई और जो भारतीय जो शैली थी वो यहाँ की परंपरागत वो भी यूज़ की गई, जो मंदिरों की शैली थी, और जो मुग़ल शैली थी बनाने की वो भी यूज़ की गई, और जो अंग्रेज़ी शैली थी जो वहाँ से पाश्चात्य से जो भारत ने सीखा था, चूँकि अंग्रेज उसमें शासन भी कर रहे थे, तो उस शैली को भी अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे लोगों ने किया और इस तरह से एक मिला के एक तरह से समन्वय किया गया सब चीज़ का। एकदम फोटोग्राफर से मान मिलेगा। Golden throne kept here only. This is a throne spot. King will be sit on the throne every day, evening 78, 9 days, नवरात्रि 9 days. बात नहीं करता था, जनता को दर्शन देता था. And public and audience going outside only. In those days, king just like a god. It's all balconies. Behind the screen, 2 by 2 seats sit there. Only ladies will be sitting balcony looking to the king. Left and right side green chair, you know. Very invited persons. ये नीचे common people. Let them get some free pass. Pass people sitting in both sides. Before sitting on the throne, some blessing purpose we can observe divinity gods. Brahma, Vishnu, Maheshwara, Chamundeshwari. 1932 painting on the canvas on the floor. After that fixing the roof. After that new details. But today the government of Karnataka arranging the big stages in front of this palace. Only national activities, musical program. Totally in this palace, 5 entrance. This is the main entrance of this palace called Jaya Martanda. Very, very important persons, royal family members, then only this gets open. You came from south entrance. Yes. Dakshin was Andhra. South entrance is the north entrance. The east face, west is 2 entrances there. According to Hindu Vastu, east is very nice. The sun rising, the sun sets. This. ऐसा ही चाहिए, अगर राजा बनना है तो ऐसा ही हो, नहीं तो नहीं हो, नहीं तो रंग ही ठीक है। ये इसका व्यू हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये केवल सोलो फोटो पे फोकस कर रहे हैं। अंकित आप इधर आ जाइए थोड़ा वीडियो पे आप भी। ये हमारे साथ अंकित है, ये खनांची भैया और धन्यवाद। It's a royal family nishane, double-headed eagle bird. Today also Karnataka state monogram, same ditto, Vishnu Bhavan Garuda. ये है दीवाने खास, महाराजा पैलेस का दीवाने खास, क्या शानदार है। ये पब्लिक दरबार, ये पर्सनल दरबार, इवन टाइम ऑफ द दसरा मूवमेंट रॉयल फैमिली मेंबर्स लोग नीचे से जाके 280 किलोग्राम गोल्डन थ्रोन लास्ट में रखेगा। ये कोटे में देख लीजिए, राजकुमार ने सिंहासन ऊपर 9 दिन बैठ के दरबार करते, उधर बैठेंगे परमिशन नहीं दिया, बैठ सकते। इनका दरबार देख लीजिए, इन्वाइटेड पर्सन्स फैमिली मेम्बर्स के अलावा पब्लिक अलाउ नहीं करेगा। आफ्टर 9 days that places 25-30 days then only can see that empty throne here only after ये कल्चर हर होता है, दीवाने हम द्वारा काटते नहीं।
ये तो वहीं से आया ना, ये मुगल। मैसूर पैलेस का दीवाने खास बहुत ही खास है, वास्तव में खास है। और इतनी नक्काशी के साथ ये बनाया गया है, वो इसे बहुत चार चांद लगाता है। अंत में ये जब आप पैलेस में घूमते हुए आते हैं तो ये अंत में बिल्कुल पड़ता है, लेकिन बहुत शानदार बना है। यहाँ पे ये दीवानी खास जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि जो यहाँ पे राजा थे वो अपने जो खासम खास लोग थे उनके साथ बैठकें करते थे, और जो कोई मेहमान भी आता था तो यहीं पे अगवानी होती थी। और आप देखेंगे कि इसकी जो बनावट है वो एकदम से अलग तरह से लगती है, और लगता है इतना चमकता है, इतनी शाइनिंग है इसमें, जो कैमरे की एक सीमा है वो पकड़ नहीं पा रहा है, अदरवाइज़ एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो राजा इसका उपयोग करते थे अपने जो बाहरी संबंध हैं उनको भी विकसित करने के लिए, और अपनी एक तरह से कहिए कि अपने राज्य की नुमाइश भी थी, प्रदर्शनी भी थी। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे सालती है कि जिस तरह से ये हाँ ये देखिए, ये जो वहाँ पे भगवान की छवियाँ हैं वो किस तरह से वहाँ पे जो दरवाजे हैं उन पे अंकित की गई। हम लोग जब निकल रहे हैं अब यहाँ से दीवानी खास से निकलने को तो जी नहीं करता, लेकिन जो मैं कह रहा था कि एक चीज़ ज़रूर सालती है, ये एग्ज़िट का दरवाज़ा है, कि इतना पैसा जो खर्च किया गया 41 लाख रुपए उस दौर में 19वीं सदी में, उसका कुछ और भी किया जा सकता था, कुछ वेलफेयर में किया जा सकता था। ये एक बहस रहती है हमेशा कि क्या बनाने की ज़रूरत थी। अब हम लोग बाहर निकले हैं, बहरहाल वो बहस चलती रहेगी। हम लोग बाहर निकले हैं और हम लोगों के ग्रुप के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और चूँकि गर्मी बहुत है तो सूरज देखिए अपना मुंह ढक के भी रुमाल से अपना मुंह ढके हुए हैं। और यहाँ से अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। ये देखिए चप्पल जूता स्टैंड है, जितनी भीड़ है यहाँ पे उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उस दिन भीड़ रही होगी। ये महाराजा पैलेस से अब हम लोग जब बाहर निकले तो उसका जो जहाँ से पहला व्यू आता है वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफी हम लोगों के साथियों ने किया। तो उसके 3 गेट हैं मुख्य रूप से जो ओपन रहते हैं, एक पीछे का गेट ओपन नहीं होता है, पर 3 गेट हैं। जो सामने का गेट है उससे भी एंट्री नहीं है, जो एक ही गेट है जो जिधर से एंट्री होती है उधर से ही हम लोग खड़े हैं, वहीं से वो पहली तस्वीर आती है। तो वहाँ से एक सराउंडिंग मैंने करके एक पूरी उसके लेने की कोशिश की। उसमें एक मंदिर भी है जो आपको दिखाई देगा, और उसके बाद जो पूरी सराउंडिंग दिखाई देगी, और फिर आपको अंत में महाराजा पैलेस, यही गेट मैं कह रहा था, यहीं से एंट्री होती है। और इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी भीतर चलती हैं, जो अशक्त लोग हैं, बीमार हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए वो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा बता रहा था कि इतना पैसा जो यूज़ किया गया उसका कुछ और हो सकता था, पर ये बहस है। आप इस बहस को मुग़ल काल में भी ले जा सकते हैं, इस बहस को उससे पहले के राजाओं के शासनकाल में भी ले जा सकते हैं, इस बहस को आप महाराजा पैलेस पे भी ले जा सकते हैं कि वो। ये हम लोग अब मैसूर राजा पैलेस है ना सर, सर महाराजा पैलेस है ये सर है, और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। भूख भी लगी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है, और ये हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं इधर ये सूरज है, अमित है, और ये सब लोग फोटो ले रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है। और हम लोग मैसूर राजा पैलेस के अंदर है, और ये फोटो सेशन चल रहा है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और ये निवेश, ये वीडियो पोज तो नहीं लग रहा, पोज हो गया, ये दोनों लोग लग रहे हैं पोज। ये हमारे आगे से भैया। तो मैसूर के महाराजा पैलेस से अब निकलने का वक्त है, और चलते चलते आपको ये बता दें कि मैसूर में जो और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देखने के लिए, उन्हें ज़रूर आपको देखना चाहिए। मैसूर कई तरह से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो दक्षिण का एक तरह से दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे, और उसका बहुत महत्व है। तो ये महाराजा पैलेस से अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके जो बड़ा उसका अहाता है उसके भीतर हम लोग खड़े होकर कुछ फ़ोटोग्राफ लिया हम लोगों ने। ये सामने का गेट है जो चामुंडे हिल की तरफ दिखाई देता है, और इसको दशहरा प्रोसेशन में इन सब सारी जगहों का उपयोग किया जाता है। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग भी थोड़ा सा उतना रुक नहीं पाए यहाँ पे सामने की जगह पे, और
चूँकि धूप सामने से आ रही थी तो जो पैलेस भी है वो थोड़ा सा उस पर छाया पड़ रही थी, तो उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रहा था। बहरहाल आप लोगों के लिए ये महाराजा पैलेस का वीडियो हम लेके आए, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे की कड़ी में बने रहिएगा। मैसूर की एक और फेमस जगह जो वहाँ का वृंदावन गार्डन है वो हम लेकर आएंगे जल्दी ही, 1 सप्ताह के भीतर। और तब तक इन तस्वीरों का आनंद लीजिए, मैसूर के महाराजा पैलेस का आनंद लीजिए। कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर मैसूर जाइए, और मैसूर जाइए तो महाराजा पैलेस ज़रूर देखिए। और जो चैनल है उसे भी सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, सुझाव देते रहिए और साथ बने रहिए। अच्छा लगेगा, ये सफ़र हम लोगों का आगे बढ़ता रहेगा। तो फिलवक्त मैसूर से आप सबको नमस्कार, शुक्रिया, राम राम सा। तो बने रहिएगा। नमस्ते साथियों।